નમસ્તે, હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્શ एजुकेशन सोसाइटी. आज हम पढ़ेंगे कक्षा 4, सब्जेक्ट हिंदी, चैप्टर 2 बढ़ते कदम. हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 4 सब्जेक्ट हिंदी, चैप्टर 2 बढ़ते कदम. उसमें अभ्यास 7 में हम क्या पढ़ेंगे? अभ्यास 7 के अंदर में के अंदर, के ऊपर, के नीचे, के पास. सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं में यानी कि उसके अंदर है. जैसे कि यह क्या है? तो यह जैसे कि जग है. यह क्या है? यह मछलियाँ है. मछलियाँ पानी में हैं. पानी में तैर रही है ना मछलियाँ. उसके बाद ये भी कहते हैं मछलियाँ पानी के अंदर है. पहले मछलियाँ पानी में यानी कि जग में थी, अब पानी के अंदर है. हो गया. उसके बाद आता है के अंदर, वो भी हमने यूज कर लिया. यह क्या है? यह एक जग है. उसके बाद जग में क्या है? ऐसे भी बोलते हैं. जग में पानी है, जग में मछलियाँ है. के अंदर, जग के अंदर क्या है? जग के अंदर मछलियाँ है. जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल आपको दिखाऊं. यह क्या है? यह पेंसिल बॉक्स है. पेंसिल बॉक्स में क्या है? जिसके अंदर हो उसमें पूछते इसमें क्या है? तो देखते हैं. पेंसिल बॉक्स में रबर है, पेंसिल है, आदि चीजें हैं. जैसे कि आपका लंच बॉक्स दिखाकर भी होते हैं. यह क्या है? यह हमारा नाश्ते का डिब्बा है. नाश्ते के डिब्बे में क्या है? क्योंकि उसके अंदर है, इसलिए में का प्रयोग. नाश्ते के डिब्बे में पिज्जा है. मजा आ गया ना? मुंह में पानी भी आया होगा. के अंदर भी बोल सकते हैं. पिज्जा के अंदर है. पिज्जा के अंदर क्या है? तो आपको पता ही होगा. पिज्जा के अंदर कैप्सिकम है, चीज है. बता सकते हो ना? मुंह में पानी आ गया होगा. उसके बाद हम पढ़ेंगे के ऊपर. यहाँ देखिए, ये हुआ के ऊपर. कोई भी चीज हो उसके ऊपर कोई भी वस्तु रखी तो हम कहेंगे के ऊपर. यहाँ पर एग्जाम्पल है हमारे पास. एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक किताब है जैसे कि दिखाई दे रहा है ना आपको? तो हम कैसे देखें? यह क्या है? यह एक टेबल का चित्र है. टेबल के ऊपर क्या है? तो हम दिखा सकते हैं कि टेबल के ऊपर बुक है, टेबल के ऊपर किताब है. जो चीज किसी के ऊपर हो तो के ऊपर का प्रयोग करते हैं. जैसे कि हमारे घर पर हम हैं तो किचन स्टैंड. किचन स्टैंड के ऊपर क्या है? किचन स्टैंड के ऊपर गैस स्टव है. किचन स्टैंड के ऊपर गैस स्टव है. जैसे तीसरा उदाहरण देते हैं. पानी का जग कहाँ है? पानी का जग किचन स्टैंड के ऊपर है. होगा ना ऐसा? उसके बाद के नीचे मैं यहाँ पर एक बॉल का चित्र, ये बॉल का चित्र. यह एग्जाम्पल हम ले लेते हैं. बॉल कहाँ है? बॉल मेज के नीचे है. बॉल टेबल के नीचे है. यहाँ पर बिल्ली का चित्र भी हो सकता है. बिल्ली टेबल के नीचे है. कोई भी वस्तु बड़ी चीज के नीचे है तब के नीचे का प्रयोग होता है. उसके बाद आता है के पास. उसके पास है. जैसे कि क्लास का उदाहरण ले लीजिए. मीना किसके पास बैठी है? मीना रुचि के पास बैठी है. नजदीक का प्रयोग करना है तो के पास. जैसे कि यहाँ पर दो चित्र है, उसका प्रयोग भी हम कर सकते हैं. जैसे कि जग के पास कौन सा चित्र है? जग के पास टेबल का चित्र है. जग के पास मेज का चित्र है. एक लाइव उदाहरण दे दो आपको.
व्हाइट बोर्ड के पास टीचर है। हो गया ना हमारा के पास। चलो अब हम किताब में भी देखते हैं के पास का ज्यादा उदाहरण। आज हम पढ़ेंगे अभ्यास 7। उसके अंदर हम पढ़ेंगे में, के अंदर, के ऊपर, के नीचे, के पास। मैंने एक बार तो आपको बता दिया, ये चित्र भी मैंने बताया आपको, लेकिन हम फिर से एक बार किताब में इसलिए पढ़ते हैं। ये मछलियाँ है। देखिए, ये चित्र देखकर हम क्या है, ये जग है, पानी का भरा हुआ जार, उसमें क्या है, मछलियाँ है। इसलिए क्या बोला, ये मछलियाँ है। मछलियाँ कितनी है, एक से ज़्यादा, इसलिए ये का प्रयोग हुआ है। अब मछलियाँ पानी में है। देखिए, ये जार में ऐसा नहीं लग रहा है जैसे पानी भरा हुआ है। और आपको ये भी पता है ना, मछलियाँ कहाँ पर रहती है, पानी में। उसमें में यानी कि कोई वस्तु किसी के अंदर हो तो में का प्रयोग होता है। मछलियाँ कहाँ है, मछलियाँ पानी में है। मछलियाँ जार के अंदर है। पानी में तो है ही, लेकिन जार के अंदर है। एक एग्जांपल दे दूं, ये मेरा दफ्तर है। मेरा दफ्तर घर में है। मेरा घर किरण सोसाइटी के बाजू में है। हुआ ना, के बाजू में, के अंदर, वैसे ही। अब हम देखते हैं अगला। देखिए यहाँ पर ये चित्र देखिए, ये भी मैंने बोर्ड में ड्रॉ किया था। एक टेबल जैसा दिख रहा है, उसके ऊपर एक किताब है। अब हम बाजू में देखते हैं, वह किताब है। टेबल के ऊपर किताब है, इसलिए हम बोल सकते हैं वह किताब है। क्योंकि ये दूर का चित्र है, वैसा लग रहा है, इसलिए क्या, वह किताब है। किताब मेज पर है। किताब कहाँ है, किताब मेज पर है। मेज के ऊपर है। किताब मेज के ऊपर है। मेज पर है, ऐसा भी बोल सकते हैं। मेज के ऊपर है, वैसे भी बोल सकते हैं। उससे अगला हमारा एग्जाम्पल हम देखते हैं। देखिए, यह चित्र देखिए, एक गाय है, चारा चर रही है। क्या, खाना खा रही है, चारा चर रही है, खाना खा रही है। पेड़ के नीचे ऐसा लग रहा है, पेड़ के नीचे एक गाय है और अपना खाना खा रही है, घास खा रही है। यहाँ पर देखिए, बाजू में पढ़िए, यह गाय है। दिखाई दे रहा है ना आपको, गाय पेड़ के नीचे है गाय पेड़ के नीचे। हुआ के नीचे। हमें क्या क्या पड़ता है, में, के अंदर, के ऊपर, के नीचे, के पास। तो हमारा 3 कंप्लीट हुआ। में, मछलियाँ पानी में है, मछलियाँ जार के अंदर है। उसके बाद किताब है, किताब मेज पर है, किताब मेज के ऊपर है। बाद में गाय है, गाय पेड़ के नीचे है, गाय घास खा रही है। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक और चित्र है, जैसे कि पाठशाला का नहीं लग रहा है आपको? आपकी पाठशाला याद आ गई? यस, पाठशाला यानी कि स्कूल। बच्चे खेल रहे हैं, ऐसा दृश्य दिखाई दे रहा है ना। पेड़ के नीचे 2 बच्चे बॉल से खेल रहे हैं। देखिए, अब वाक्य देखते हैं। वह पाठशाला है। वह क्यों कहा? क्योंकि हमें पाठशाला है वह छोटी दिखाई दे रही है। जो चीज हमसे दूर है उसके लिए वह का प्रयोग होता है। पाठशाला के पास पेड़ है। अब देख रहे हो ना, पाठशाला के पास क्या है? पेड़ है। पेड़ के नीचे बच्चे खेल रहे हैं। पाठशाला के पास पेड़ है। जैसे कि हम होमवर्क कर रहे हैं,
तो मम्मी कह सकती है वह मेरा बेटा प्रणव है, उसके पास किताब है। उसके पास क्या है? किताब। कह सकती है ना आपके पास किताब होगी क्योंकि आप पढ़ रहे हैं। अब हम अगला उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर देखिए, ये चित्र देखिए। यहाँ पर एक पिंजरे जैसा दिखाई दे रहा है, उसके अंदर चूहा है। हमारे घर में चूहा हमें परेशान करता है तो हम क्या करते हैं, उसको पिंजरे में बंद कर देते हैं और बाहर कहीं छोड़ देते हैं, लेकिन हमें उसे मारना नहीं चाहिए। यहाँ पर लिखा है यह चूहा है। चूहा पिंजरे में है। मैं का उदाहरण दिया गया है। यह चूहा है, चूहा पिंजरे में है। तीसरा है पिंजरा कमरे के अंदर है। आपको समझ में आया क्या कहना चाहती हूँ मैं? पहले चूहा है, चूहा कहाँ है? पिंजरे में है। और पिंजरा कहाँ है? कमरे के अंदर। पता चल गया? जब एक वस्तु दूसरी, जब कोई एक व्यक्ति एक वस्तु के अंदर हो या कोई चीज, प्राणी, जानवर एक वस्तु के अंदर हो और वह दूसरी वस्तु के अंदर हो, तब एक कमरा है, उसके अंदर पिंजरा है, पिंजरे में अंदर है, तो क्या कहेंगे? चूहा है। क्या कहेंगे? पहले यह चूहा है, चूहा पिंजरे में है, पिंजरा घर के अंदर है। दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए। ये चित्र देखिए, जैसे कि एक मेज जैसा दिखाई दे रहा है ना। मेज के नीचे क्या दिखाई दे रहा है आप सबको? चित्र पहचानते हैं? बिल्ली, राइट। नीचे देखिए, यह बिल्ली है। बिल्ली मेज के नीचे है। बिल्ली कहाँ पर है? बिल्ली मेज के नीचे है, के नीचे। अब मैं यहाँ क्या करती हूँ, एक बॉल बना देती हूँ। मेज के ऊपर बॉल है, के नीचे, के ऊपर कोई भी वस्तु अंडर है। आप इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ते हो ना कि अंडर, टेबल इन अंडर, वैसे ही अप यानी ऊपर, अंडर यानी नीचे। हो गया? यह बिल्ली है, बिल्ली मेज के नीचे है। बाद में हम कह सकते हैं यह बॉल है, बॉल टेबल के ऊपर है। हो गया कंप्लीट? देखिए, ये चित्र किसका दिखाई दे रहा है? यस, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं अस्पताल, और ये अस्पताल की साइन भी है, निशानी। एक पेड़ है, एक महिला उसके नीचे बैठी है। वह अस्पताल है, क्योंकि अस्पताल हमसे दूर है ऐसा लग रहा है। वह अस्पताल है। अस्पताल के पास पेड़ है। अस्पताल के पास क्या है? अस्पताल के पास पेड़ है। पेड़ के नीचे स्त्री है। दो सेंटेंस हमें जो सीखना है वो हमें मिल गए। अस्पताल के पास पेड़ है, पेड़ के नीचे स्त्री है। हो गया हमारा कंप्लीट। Thank you for joining us.